हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे और आपके E2E क्लासेस में। तो आज हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स लेकर के आए हैं और हम लोग आज इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा फॉर्मूलाज याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इससे पहले भी हम लोग ने बहुत सारे चैप्टर्स मैथ के साइंस से उनके भी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 15 मोस्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वाई देन टैन थीटा इज इक्वल टू। दरअसल ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्या किया है ना, एग्जाम्पल्स हटा दे, सॉरी हमने ना ऑप्शंस हटा दिया। हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए, क्या बोल रहा है ना कि साइन थीटा ये एक्स है, ठीक है, साइन थीटा क्या है, एक्स है, और सेक थीटा क्या है, सेक थीटा वाई है। अब आपको पता होना चाहिए कि टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे कि 1/cot थीटा होता है, लेकिन वहां तो यहाँ पे वो चीज़ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे साइन और सेक से कुछ रिलेट करके फॉर्मूला है तो नहीं है। किससे है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए। ये यहाँ देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा के बराबर होता है ना। और यहाँ पे टैन थीटा ही दिया हुआ है हम लोग को निकालने के लिए। अब एक बात बताओ, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, बोलो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी टैन थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ देखो, साइन थीटा तो साइन थीटा है, 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है टैन थीटा को हम लोग सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा भी लिख सकते हैं। बोलो बात क्लियर है। अब यहाँ पे साइन और सेक हम लोग को दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो। साइन क्या है, एक्स है, और सेक क्या है, वाई है। अच्छा, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है ना, क्या है, वाई है, तो टैन थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, एक्स इंटू वाई। देखो कितना आसान था, आपने उसको इजीली बना लिया ना। क्यों बना लिया इस क्वेश्चन को इजीली, आपको फॉर्मूला याद था। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, आप हर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, इफ ए बी 90 से कम है या इक्वल है और 0 से ज्यादा है या फिर इक्वल है, और साइन ए हाफ है, साइन बी भी हाफ है, तो बताओ ए और बी का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब है कि साइन ए 1/2 दिया हुआ है ना, साइन ए 1/2 दिया हुआ है, और यहां पे देखो कॉस बी एंड कॉस बी भी 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमको यहाँ पे ए चाहिए ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमको थीटा चाहिए होता है ना, तो उस तरफ जो भी नंबर है ना उसको हम लोग ब्रेक करते हैं या फिर ऐसा चीज करते हैं कि वो फॉर्मूले पे सेट हो जाए या किसी डिग्री का वो वैल्यू हो। अब जैसे यहाँ पे हाफ क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, देखा जाए तो ये कॉस 60 का भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे साइन है ना, तो साइन के साथ साइन वाला वैल्यू रखेंगे। और अगर यहाँ पे देखें कॉस बी, तो यहाँ पे हम लोग ना 1/2 को कॉस के टर्म में रखेंगे। ठीक है, तो 1/2 किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ से साइन साइन अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो ए कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया, और वैसे ही यहाँ पे कॉस कॉस चला गया तो बी कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा कि ए और बी क्या होगा। नाउ ए और बी का जोड़ क्या होगा, सम क्या होगा। ठीक है, तो ए कितना है 30 डिग्री और बी कितना है 60 डिग्री, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 90 डिग्री। तो इस सवाल का ये क्या हो गया, सही जवाब हो गया। बोलो बच्चों क्लियर है, समझ में आया। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से ये मेथड लगा के ये सबको आपको यूज करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, तो बोला है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे सवाल किया गया है। इसका मतलब है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है,
तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कॉस थीटा को उधर भेज दो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस उधर गया तो प्लस हो गया ना, प्लस कॉस थीटा हो गया। बोलो क्लियर है बात। अब साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब यहां पे आप लोग क्या करोगे, एक याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, नाउ अब थीटा तो ऐसे नहीं आएगा तो उसको लाना पड़ेगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है, बोलो हाँ या ना, 1 के बराबर होता है। अब अगर हम लोग ऐसा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखो कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये 1 के बराबर होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये कहाँ से पुट किए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट किए, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड करो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये भी जो कि 1 के बराबर है। बोलो समझ में आ रहा है। अब यहाँ से 2 चला गया उस तरफ, ठीक है, तो क्या हो गया देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। बोलो अभी भी बात क्लियर है। अब अगर स्क्वायर उस तरफ जाता है, अगर स्क्वायर उस तरफ जाता है तो रूट आ जाएगा, तो ये रूट 1/2 हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का रूट तो 1 हो गया और 2 का रूट √2 हो गया, क्योंकि 2 तो रूट के बाहर आएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, 1/√2, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1/√2 साइन के टर्म में किसका वैल्यू होता है बताइए, तो क्या साइन 45 का वैल्यू होता है, हम लिख सकते हैं 1/2 का साइन 45, साइन 45 का वैल्यू होता है। साइन साइन चला गया, थीटा क्या निकल गया 45 डिग्री। देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, थीटा क्या निकल गया 45 डिग्री। बोलो बच्चों क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, ये चीज क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ tan 3x इज इक्वल टू, क्या बोला है, tan 3x जो है वो साइन 45 डिग्री इंटू डॉट मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है cos 45 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री के बराबर है। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर हम लोग सभी पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 क्या होता है 1/√2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2। देखो आपको वैल्यूज याद करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर याद करने तो पड़ेंगे ही, अगर नहीं याद करोगे तो नहीं बना पाओगे। 1 1 जा 1 √2 इंटू √2 2 हो गया और प्लस 1/2 हो गया। ये क्या है, ये tan 3x के वैल्यू है ना, tan 3x के वैल्यू। अब एक बात बताओ, अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 2 हो गया और 1 + 1 2 हो गया, 2 आ गया, कट कर दो तो tan 3x कितना निकल गया, tan 3x 1 के बराबर हो गया, 2 के टेबल में 2 आता है। अब देखो tan के रेस्पेक्ट में 1 का क्या वैल्यू होगा बताओ। जैसे tan 3x है ना, तो यहाँ पे 1 कितना आता है, हम 1 tan 45 लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, बोलो लिख सकते हैं ना। समझ में आया बात आप लोगों को। अब देखो tan 10 चला गया तो 3x क्या निकल गया, 3x इज इक्वल टू 45 निकल गया, tan 10 चला गया, tan 10 कॉमन आ गया, हट गया, कट गया। अब यहाँ देखो 3 इंटू में उधर गया तो डिवाइड में, तो 45/3 हो गया। इसका मतलब है x क्या निकल गया 15 डिग्री। x बोला था ना निकालने, x हम लोगों ने निकाल लिया, x कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री आ गया। बोलो बच्चों क्लियर है, समझ में आया। बस नॉर्मल वैल्यू पुट करना है और हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। एक ट्रायंगल है और सीधा सा बात है, ट्रायंगल कैसा होगा 90 डिग्री का होगा, उसी में तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगा ना। चलिए ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। हमने A और B को साइड रखा क्योंकि C पे 90 डिग्री है, उस पर एंगल नहीं बनेगा, मतलब उस पर 90 डिग्री बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो बोला है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है देखो, तो गिवन बोला है कि cos A जो है, ठीक है,
कॉस ए ये कॉस बी के बराबर है, ठीक है ना, कॉस ए कॉस बी के बराबर है। इसका मतलब है अगर आप ट्राइंगल में देखोगे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर सॉरी बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस ए इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस तो यही रह जाएगा ए बी, है ना, क्या लिख सकते हैं कॉस ए के अलावा, कॉस ए की जगह हाइपोटेनियस तो ए बी रह गया, और बेस क्या हो गया, अगर हम ए एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसका जो एडजेसेंट होता है वो होता है बेस, तो बेस कितना हो गया AC, बेस हो गया AC, ठीक है। और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस रहता है, याद रखिएगा। तो अगर हमने कॉस ए लगाया तो बेस बाय हाइपोटेनियस हो गया, अगर हम लोगों ने बी मतलब कॉस बी लगाया तो इसके अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा BC हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल का ऑपोजिट ये हो गया, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो गया BC, तो कॉस बी के अनुसार बेस BC हो गया, और हाइट और हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये AC सॉरी AB ना, हाँ AB हाइपोटेनियस हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करे हुए तो देखोगे यहाँ से AB कैंसल आउट हो गया, तो इसका मतलब है AC जो है वो BC के बराबर आ गया, है ना जी, मतलब ये वाला जो AC है ये BC के बराबर आ गया। तो आपको पता है अगर यहाँ पे आप आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी भी लगाते हो कि जब दो साइड इक्वल होता है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, या एक थ्योरम भी है ना जी। तो उस हिसाब से देयरफॉर AC का ऑपोजिट क्या है, AC के ऑपोजिट एंगल B है और BC का ऑपोजिट एंगल A है, तो इस तरह से ये एंगल भी इक्वल हो गया। आप यहाँ पे या तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब जो भी एंगल होते हैं अपोजिट साइड्स के वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, बोलो क्लियर है आप सभी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो तो बोल रहा है कि इन अ फिगर एंगल ACB कौन सा, ये वाला एंगल है ना, एंगल ACB ये क्या है 90 डिग्री है, और एंगल BDC ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला भी एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। ये दो एंगल 90 डिग्री है, तो पूछा क्या है, पूछा है cos A माइनस साइन A का वैल्यू निकालना है, और बाकी वैल्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। एक बात बताओ, फिगर में ही हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। CD 4 दिया हुआ, CD अच्छा ये वाला 4 है, ठीक है, ये कितना है 4 है, और BD ये कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है, और AC ये कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC निकाल सकते हैं, बोलिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो भी आएगा उसका रूट चढ़ा दो तो BC निकल गया, है ना जी। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आओ, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब इस 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेनियस हो गया। अब क्या हो गया, इस छोटे ट्रायंगल से BC हम लोग को पता चल गया, अब BC पता है, AC दिया हुआ है, तो BA भी निकल सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले इतना काम करना है ना, फिर उसके बाद ये जो दो चीज हम लोग को निकालने बोला है ना वो हम लोग निकालेंगे। देखो दिखाते हैं, सबसे पहले आना है इन ट्रायंगल BDC में देखो एंगल D 90 डिग्री है ना, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन दिया हुआ है, तो उस हिसाब से जो CD का स्क्वायर होगा और प्लस जो DB का स्क्वायर होगा वो BC के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। क्यों बराबर होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से बराबर होगा। अब CD देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर, और DB 3 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर, ये BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब ये BC का स्क्वायर इधर आ गया तो रूट चढ़ गया, इज इक्वल टू BC हो गया। अब ये दोनों को आप ऐड करो, कितना हो गया 25 इज इक्वल टू BC। अब 25 किसका रूट होता है, 5 का होता है ना, तो इसका मतलब है BC कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, BC कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। बोलो ये बात यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। अब आते हैं, ये BC निकल गया, अब हम लोग को निकालना है AB, तभी ना ये दोनों चीज हम लोग अच्छे से
आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल में आप आओ, ठीक है। अब ABC ट्रायंगल में क्या पूछ रहा है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ABC, मतलब अब AC का जो स्क्वायर होगा और प्लस BC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम। AC कितना है 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना, अभी हम लोगों ने BC निकाला ना 5, मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो रूट लग जाएगा, ठीक है। अब देखो 144 में 25 प्लस कर दो तो अंडर रूट कितना आ गया 169 आ गया, जो AB का वैल्यू हो गया। अब 169 किसका होता है रूट बताइए, तो 13 का होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब है AB कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया, AB कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। चलिए AB हम लोगों ने निकाल लिया, हम लोगों ने BC निकाल लिया, ठीक है। अब क्या बोला है देखो, तो अब क्या बोला है कॉसे और साइने निकालना है। देखो नाउ अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि कॉस A माइनस साइन A का वैल्यू निकालना है। पहले यहां तक बताओ, बात क्लियर है, बात समझ में आया आप लोगों को। अब देखो कॉस A अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम कॉस लगाते हैं तो कॉस क्या होता है बेस बाई, क्या होता है कॉस A अगर हम लोग लगाए तो बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया AC, है ना, बेस क्या हो गया AC और हाइपोटेनियस से 90 डिग्री इसको अपोजिट वाला AC बाई AB हो गया, है ना। अब इसको माइनस करना है साइन A मतलब अब इसके अकॉर्डिंग साइन लगाएंगे तो इसका अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, मतलब BC हो गया परपेंडिकुलर और AB हो गया हाइपोटेनियस। देख लो ध्यान से देख लो, एंगल के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना, परपेंडिकुलर बाई बेस करना है, हमने कर दिया है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, सभी के वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखे हैं। BC पहला AC कितना है 12 है ना, तो लिख सकते हैं 12 बाई AB कितना है, AB निकाला ना हम लोगों ने अभी 13, 12 बाई 13 और माइनस BC अभी यहाँ निकाला 5 बाई 13। अब यहाँ पे देखो 13 दोनों के नीचे है तो सेम आ गया, 12 में से 5 चला गया, कितना बचा 7, तो 7 बाई 13 इसका सही जवाब हो गया। तो देखो इसको, ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, समझ में आप सभी को। पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ट्रायंगल के मदद से पाइथागोरस लगा के हम लोगों ने क्या किया, यूज किया, जो नहीं दिया हुआ था सबसे पहले वो निकाला हम लोगों ने, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के दोनों के वैल्यू जो नहीं गिवन नहीं थे वो सबसे पहले हम लोगों ने निकाल लिया। अब पूछा था कॉस A माइनस साइन A, कॉस A माइनस साइन A, फॉर्मूला लगा दिया, रेशियो के फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर्मूला, बेस बाई हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दोनों का माइनस करना था, दोनों के वैल्यूज निकाल के माइनस कर दिए, आंसर आ गया, खत्म। क्लियर है बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन, देख लो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या बोल रहा देखो, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है Q पे राइट एंगल है और ट्रायंगल है PQR, मतलब ये R हो गया PQR, ठीक है ना। क्या बोल रहा है PQR Q पे है, PR प्लस QR, आंसर क्या बोल रहा है PR प्लस QR, PR को QR से प्लस करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और PQ दिया हुआ है, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। बोलो बात क्लियर है, PQ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे देखो क्या करना है, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है साइन P कॉस P tan P निकालना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम RQ को x मान लेते हैं, चलो RQ को क्या मान लेते हैं x, मतलब QR को x मान लेते हैं, तो ये दोनों को मिला के 25 है ना, तो उसका मतलब है ये x हो जाएगा, तो ये x माइनस 25 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, सॉरी x माइनस 25 नहीं 25
माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो कैसे? अब बोलो कि कैसे होगा। यहाँ देखो हमने क्या किया, क्यू आर को एक्स मान लिया, तो पी आर, अच्छा पी आर प्लस क्यू आर को एक्स मान लिया, ये 25 के बराबर हो गया। अब देखो ये पी चला गया उस तरफ, तो पी आर कितना निकल गया, मतलब एक्स चला गया उस तरफ, तो पी आर कितना निकल गया, 25 माइनस एक्स निकल गया। तो वहाँ पे वही पी आर हमने लिखा है, पी आर क्या लिखा है, पी आर 25 माइनस एक्स। बोलो बात क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप लोग लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, क्यों लगाओगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्यू पे 90 डिग्री बना रहा है ना, यही क्वेश्चन में बोला था। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बताओ तो? हाइपोटेनियस क्या हो गया, पी आर, पी आर का जो स्क्वायर है वो आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, पी आर कितना निकाला हम लोगों ने, 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू 5 है, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा ना, तो तोड़ दो, 25 का स्क्वायर 625 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 50, 50 इंटू एक्स 50x है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर आके माइनस ही हो जाना है इसको, है ना। अब देखो ये 25 इधर आ गया और 50 उधर चला गया, तो मतलब 625 माइनस, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया 25 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस उधर है तो ये प्लस हो गया 50x। बोलो समझ में आया, 50x हो गया। अब ये दोनों को माइनस करो तो 600 आ जाएगा, कितना आ गया 600 इज इक्वल टू, यहाँ पे 50x हो गया। अब ये 50 इस तरफ आ गया तो 600 बाई 50 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया, x निकल गया, 0 से 0 गया, 5 के टेबल में 60 12 बार में, तो x क्या निकल गया 12, x 12 निकल गया। इसका मतलब है आर क्यू को हमने x माना था जो 12 सेंटीमीटर निकल गया, और पी आर को हमने 25 माइनस एक्स माना था, मतलब 25 माइनस 12 कितना निकल गया 13 निकल गया। ठीक है, और पी क्यू तो दिया ही हुआ है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो देखो तीनों साइड हम लोगों ने निकाल लिया ना। अब क्या पूछ रहा है, साइन पी का वैल्यू निकालना है, साइन पी का वैल्यू निकालना है, फिर कॉस पी का वैल्यू निकालना है ना, और फिर टैन पी। चलिए पहले ये दोनों निकाल लेते हैं। तो साइन पी, पी किधर है, ये है ना पी। अब पी के अकॉर्डिंग देखो पहले साइन निकाल लेना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है आर क्यू, है ना, आर क्यू, और बेस हाइपोटेनियस क्या है पी आर। चलिए पी आर, अब देखो आर क्यू कितना निकाला हम लोगों ने, आर क्यू 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है, पी आर 13 सेंटीमीटर, तो 12 बाई 13 आंसर हो गया, है ना। अब कॉस पी, अगर हम इस पे कॉस लगाएंगे तो बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है पी क्यू, बेस क्या है पी क्यू, और हाइपोटेनियस है पी आर। अब देखो बेस पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और पी आर अभी हम लोग निकाला 13, तो ये आंसर हो गया साइन पी का। अब क्या बोला है टैन पी, है ना, टैन पी। अब टैन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है आर क्यू और बाई बेस पी क्यू, आप ये दोनों को भी डिवाइड करोगे तो निकल सकता है टैन पी, लेकिन उतना कैलकुलेशन क्यों करना, आर क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर लिख दो, और यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर लिख दो, हो गया आंसर। तो देखिए ये तीनों वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया, ये क्वेश्चन पूछा था और इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बोलो बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए क्या बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। साइन थीटा और कॉस थीटा को ऐड करेंगे तो √3 आएगा। प्रूफ करना है वो चीज़ है, ख्याल उसको बाद में देखते, पहले यहाँ पे हम लोग इस पे फोकस करते हैं। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 दिया हुआ है, अब वो चाहिए, ऐसा करते ये √3 वाला झाम हटाते हैं, मतलब स्क्वायरिंग कर देते, चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, क्योंकि यहाँ देखो अगर आप इसको तोड़ते हो तो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे उसके लिए हम लोग को यहाँ पे वैल्यूज चाहिए होगा,
तो वैल्यूज किसके वैल्यूज चाहिए होंगे वो स्क्वायर करने पे ही पता चल जाएगा। ठीक है, देखो देखते जाओ कैसे बन रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बोलो क्लियर है। और √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर √9 का वैल्यू 3 होता है। बात समझ में आया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। आइडेंटिटीज याद है ना आपको, बढ़िया, इज इक्वल टू 3 हो गया है ना। अब 1 चला गया उस तरफ तो सिर्फ क्या बच गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 है, 1 जाके माइनस हो गया। अब देखो तो 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 3 में से 1 माइनस हो गया, 2 बचा और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। तो देयरफॉर इसका मतलब है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 1 निकल गया। नाउ अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, क्या पूछा है, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा भी 1 आना चाहिए। तो या तो आप इससे वो चीज सॉल्व कर दो या फिर नॉर्मल हम यही उठाते हैं। ठीक है, मतलब LHS ऑफ प्रूफ का LHS अगर उठाते हैं तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा है। क्या टैन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बताओ कोई दिक्कत। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बोलो कोई दिक्कत। फॉर्मूला है ना, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगो तो ये इंटू हो गया कॉस थीटा साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू हो जाता है एलसीएम लेने पे, ये साइन इसके साथ साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और कॉस थीटा और साइन थीटा का क्या वैल्यू निकाले, 1 ही निकाले है ना। तो 1/1 इसको मान लेते इक्वेशन 1, और ये कहाँ से पुट किए, फ्रॉम 1। तो इसका मतलब है कि 1/1 1 आ गया, और यही बोला था RHS ऑफ प्रूफ करना था, है ना। RHS ऑफ प्रूफ यही था ना। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रूव्ड कर दिया। बोलो बात क्लियर है, प्रूफ हो गया ना, LHS RHS बराबर हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए बोलो कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया ना। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देख के बहुत को लगता बाप रे बाप ये कैसा क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बस आप याद रखो प्रैक्टिस और फॉर्मूला याद अगर आपको है, अगर आप किए हो तो आप इसको इजीली बना सकते हो। देखो साइन A माइनस 2 साइन क्यूब A है डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब A माइनस कॉस A है ना जी। ये हमने पहले क्या लिया, LHS लिया है और इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये दोनों में साइन कॉमन है ना, साइन कॉमन ले लो, साइन A कॉमन ले लो। अंदर में क्या बच गया, साइन A निकल गया, 1 बच गया। यहाँ पे साइन 3 था ना, साइन 3 था, 1 निकाल लिया तो 2 बचा। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस A कॉमन ले लो। अब यहाँ पे देखो कॉस 3 था, 1 निकाल लिया 2 बचा, और माइनस यहाँ पे भी 1 बचा। अब एक बात बताओ मेरे को, अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो तो ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस होता है, लेकिन यहाँ पे 2 डिस्टर्ब कर रहा है ना, 2 क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा यहाँ देखो साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan आ गया ना, साइन बाई कॉस tan हो गया ना, और यही प्रूफ करने बोला ना, मतलब ये सबको हटना पड़ेगा, कैसे भी करके इसको हटना पड़ेगा। तो दोनों को सेम टर्म में चेंज कर दो। कैसे चेंज कर दो, यहाँ देखो, यहाँ 1 है, 1 को क्या लिख सकते बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर A रह गया। चलो ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं ना जी। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे में देखो 2 कॉस स्क्वायर A ऐसे ही लिख दो, माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, यहीं पे तो मजा है। tan A का tan A बच गया। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर A रह गया है ना, चलिए कॉस स्क्वायर A का कॉस स्क्वायर A रह गया।
अब यहाँ देखो दो साइन में से एक साइन चला गया तो एक साइन बचा, बड़ा कौन था, 2 वाला बड़ा था ना, तो उसके आगे माइनस, तो माइनस लग गया डिवाइडेड बाई। यहाँ देखो अगर हम हटाते, यहाँ देखो अगर ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 कॉस में से एक कॉस चला गया तो एक कॉस बचा, और यहाँ माइनस का माइनस बचा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर ए ही रह गया। अच्छा ए को थीटा लिख दिया ना, कोई बात नहीं, ए, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, इसमें से एक माइनस हो गया तो एक बचा, और ये बच गया तो ये हमने लिख दिया। अब देखो ये दोनों सेम आ गया, कट गया, तो सिर्फ क्या बच गया, tan a, क्या बच गया, tan a, और यही प्रूफ करने बोला था क्योंकि यही मेरा क्या है, RHS। देखिए हो गया ना प्रूफ्ड। समझ में आया इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे प्रूफ किया, देख लो ध्यान से अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करें बताइए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको साइन कॉस में तोड़ सकते हो और वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वैसे प्रोसेस लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि हम इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, बताओ तो। tan थीटा है, tan थीटा को tan थीटा लिखते हैं, सबको एक ही के टर्म में तोड़ देते हैं, माइनस कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, गुड। अब यहाँ देखिए कॉट थीटा है, कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। मतलब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सभी को tan थीटा में हम लोगों ने चेंज कर दिया। बोलो क्लियर है आप सभी को। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, कैसे, देखो ऊपर में tan थीटा का tan थीटा रह गया होल डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम ले लो, tan थीटा आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, और यहाँ माइनस 1 का 1 रह गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ देखो यहाँ क्या करोगे, यहाँ ऐसे छोड़ दो, 1 बाई tan थीटा है ना, ये नीचे आ गया tan थीटा, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 बाई यहाँ क्या हो गया tan थीटा, और अंडर ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एक स्टेप हम लोग अच्छे से ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला tan नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ जाके क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो tan थीटा इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच गया। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे tan थीटा माइनस 1, यहाँ 1 माइनस tan थीटा है, दोनों को सेम कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। चलो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो माइनस में है 1 वो प्लस में हो जाएगा, और tan जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। याद रखना जब माइनस कॉमन आता है तो प्लस वाला माइनस में बन जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो बच गया उसको वैसे लिख देते हैं tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार अच्छे से देख लो और समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो ये दोनों का क्या कर लो, आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ भी 1 माइनस tan, यहाँ भी 1 माइनस tan है ना, तो एलसीएम में 1 माइनस tan थीटा तो आएगा ही। अब साथ में देखो यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा तो है और साथ में tan थीटा भी है ना, तो मतलब tan थीटा भी एलसीएम में आ जाएगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ माइनस का माइनस हो गया, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 tan था, ये tan से ऊपर में इंटू हो गया क्योंकि ये दोनों तो कट गया ना, ये tan से ऊपर में इंटू हो गया तो tan क्यूब हो गया। बोलो कोई दिक्कत, ये तो आपको आता होगा एलसीएम लेने के लिए। और यहाँ पे प्लस 1 का 1 आ गया क्योंकि इसके नीचे तो वही है और 1 का 1 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस tan क्यूब थीटा। हमने क्या किया, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, तो अब tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा कितना हो गया बताओ तो बच्चों। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ a माइनस बी का क्यूब आ गया, फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी यहाँ पे इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया a माइनस बी अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर, अच्छा a1 है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2a भी होता है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या हो गया tan थीटा
1 माइनस टेन थीटा। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो आप लोग 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा कैंसिल हो गया ना, है ना जी, कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, और वहाँ पे प्लस 2 टेन थीटा है। अच्छा 2 कहाँ से लग गया, 2 फॉर्मूला में नहीं रहता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे क्या बच गया प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा है, मतलब टेन थीटा ये दोनों के नीचे होगा, मतलब इसके नीचे भी टेन थीटा होगा और इसके नीचे भी टेन थीटा होगा। बोलो बात क्लियर है? अब सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा है ना। अच्छा एक बात बताओ, सेक स्क्वायर थीटा को हम 2 बार लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू सेक थीटा, है ना, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बोलो समझ में आया? और यहाँ पे देखो टेन टेन कट गया ना, टेन टेन कट गया तो 1 आ गया। अब एक बात बताओ, ये देखा जाए तो ये ऊपर में अगर देखा जाए, अगर हम 1 से इंटू करते तो 1 बाई कॉस थीटा है, तो 1 बाई कॉस थीटा को ही हम लिख सकते हैं सेक थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ स्क्वायर कहाँ से आ गया, सेक थीटा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा को 2 बार हमने लिखा सेक सेक, ठीक है। अब देखो टैन थीटा को लिखा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ सेक कट गया। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा आया, यहाँ 1 बार में कट गया, 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, और उधर प्लस 1। क्या यही प्रूफ करने बोला है? RHS यही है क्या? देखो तो, है ना जी, RHS 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया है, ठीक है, क्लियर है? बिना साइन कॉस में कन्वर्ट किए ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा, बोलो हाँ कि ना, समझ में आया? क्योंकि वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। अगर आप वैल्यू पुट करने में गलती करोगे या क्वेश्चन लिखने में गलती करोगे तो अच्छा आसान मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब आसान क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का, वो भी आप छोड़ दोगे, जिससे आप मार्क्स गेन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 का फॉर्मूला क्या होता है? तो उससे पहले आप बताओ साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक उसका उल्टा मतलब 2 का स्क्वायर हो गया प्लस एक्स। साइन 60 का कितना फॉर्मूला होता है? √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस 3/4 का 4 कर दिए। tan 30 का फॉर्मूला 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, जो कि 10 के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस एक्स, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? या फिर ऐसे करो, देखो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 3 कट गया तो सिर्फ बचा 1/4 जो कि 10 के बराबर है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये 3 कट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो, और ये 1/4 बच गया। अब क्या करना है, सबको उधर भेज देते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे 3x/4 है ना, उधर 10 गया, ये भी गया माइनस से प्लस होके, ये 8 गया माइनस होके। अब ले लो एलसीएम, क्या ले लो? एलसीएम, इसका ले लो एलसीएम, 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है ना, अब देखो 1 के टेबल में 4 4 बार में, तो 4 इंटू 10 40, प्लस 4 के टेबल में 4 1 बार में, 1 1 जा 1, माइनस 1 के टेबल में 4 4 बार में, तो 8 4 जा 32, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे, यहाँ से 4 4 कट गया, क्योंकि ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया और ये दोनों कट ही जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों 40 में से 32 गया, 40 में से 32 गया, कितना है 8, और 8 में से 1 ऐड हो गया तो 9। इसका मतलब है 3x = 9 आ गया, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। x निकालने बोला था ना हम लोगों ने, s निकाल लिया। बोलो बात क्लियर है? 3 को उधर भेजोगे डिवाइड हो जाएगा, 3 आ गया, कूल है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। करना कैसे है, जब भी रूट वाले क्वेश्चंस आ जाए तो रूट वाले क्वेश्चंस को हमेशा अपना रैशनलाइज कर दिया करो, ठीक है। जैसे
अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए है। इसको रैशनलाइज कर दो, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, रैशनलाइज क्या होता है, अपोजिट साइन सेम होना चाहिए, मतलब अपोजिट साइन से क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो ठीक है, बोलो समझ में आया। अब क्या करना है, इसके बाद तो आपको पता ही होगा। देखो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है। अब ऊपर में देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर, ये रूट चला गया तो सिर्फ क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। अब कॉस स्क्वायर ए का ये रूट चला गया, सिर्फ कॉस ए बचा। बोलो बात क्लियर है ना बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आता है तो उसका स्क्वायर, ये रूट चला गया तो कॉस ए बचा, और इसका स्क्वायर, इसका रूट चला गया तो सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा, ठीक है, सॉरी 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ देखो ये 1 के नीचे भी कॉस है और ये साइन के नीचे भी कॉस है ना, मतलब ये 1 के नीचे भी कॉस ए है और ये साइन के नीचे भी कॉस ए है। इसका मतलब है कि 1 बाई कॉस ए क्या होता है बताओ, 1 बाई कॉस ए सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए टैन ए। क्या यही प्रूफ करने बोला है क्या, देखो तो यही प्रूफ करने बोला है क्या। तो देखा हम लोगों ने आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना। सोचिए ऐसा खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन सॉल्व कितना लाइन में हुआ, 1 2 3 4 5 लाइन में खत्म हो गया ये सॉल्व, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अक्सर देखे जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। क्या बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है ना जी, एक बिल्डिंग है 60 मीटर हाई, चलिए 60 मीटर हाई है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, अब क्या है, एक टावर है, ठीक है, तो टावर के जो टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और जो टावर के बॉटम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, समझ में आया बच्चों, मतलब कुछ इस तरह, ठीक है ना। वो कितना का बन रहा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री बना रहा है टॉप पे और बॉटम पे 60 डिग्री। इसका मतलब है ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये टावर का हाइट निकालना है, ये जो टावर का है ना हाइट h, ये निकालना है। तो मान लेते हैं टावर ए बी है, सॉरी बिल्डिंग ए बी है और टावर सी डी है, सी डी का ही हाइट निकालना है, यही पूछा है, ठीक है। इसको ई मान लेते, ए बी सी डी, इस पोजीशन को ई मान लेते, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट तो आप लिख ही लोगे, है ना। क्या लिखोगे कि लेट बिल्डिंग बी ए बी, बिल्डिंग को ए बी मान लिए है जो कि 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और टावर को हम लोग सी डी मान लिए हैं जो कि एच है, ठीक है। और हम लोग क्या करना है ना, हम लोग को क्या निकालना, यही एच निकालना, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे, एंगल पता है, हाइट पता है, बेस नहीं पता है, ये निकाल लेंगे, ठीक है। ये जितना आएगा वही इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब इससे ये निकाल लेंगे, अगर ये पता चल जाएगा तो पूरा में से ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। नहीं समझ में आया ना, देखो कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, हम लोग इसको यहाँ से यहाँ मान लेते x, तो अगर हम इसको x मान लिए, समझो, ठीक है, लेट ए ई को अगर x मान लिए तो बताओ BE कितना हो जाएगा, BE जो BE है जो कि CD के बराबर है वो कितना हो जाएगा, देखो तो पूरा 60 है तो 60 माइनस x हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया, ये पूरा 60 है और ये x है तो 60 में से x घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, तो 60 माइनस x मतलब टावर का हाइट ये निकल जाएगा बच्चों, है ना, टावर का हाइट ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे h मानने का ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे हम ना ये जो चीज़ है ना वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जो BE कहाँ चला गया, अच्छा हाँ, जो CD है वो BE के बराबर हो जाएगा और यही 60 माइनस
x हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, समझ गए आप लोग। अब सॉल्व करते हैं। देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी बी, ए डी बी में देखो एंगल भी 90 डिग्री है ना, तो tan थीटा लगेगा। अब बोलो tan थीटा क्यों लगेगा जी, क्योंकि tan थीटा का ही फॉर्मूला होता है ना परपेंडिकुलर बाई बेस, हमको बेस चाहिए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी डी हो गया, है ना। ए बी कितना है 60, बी डी कितना है नहीं पता, ऐसे ही छोड़ दो। और tan थीटा, ठीक है, यहाँ देखो, अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 60 है ना, तो tan 60 √3 होता है, इज इक्वल टू 60 बाई बी डी निकल गया, है ना, 60 बाई बी डी निकल गया। आप बी डी को भेज दो उस तरह, तो बी डी इज इक्वल टू 60 बाई √3। यहाँ पे रेशनलाइज मत करना अभी, ठीक है ना, अभी इसलिए नहीं करना क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है ना, तो कट ही जाएगा। बी डी बस हम लोग निकाल दिए हैं, काम नहीं है इसका, वो कट जाएगा, है ना। अब आते हैं इस पे, क्या बोलते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई पे, इन ट्रायंगल ए सी ई, उसमें आ जाओ। तो ए सी ई में एंगल जो ई है वो 90 डिग्री पे है, तो अब यहाँ पे भी tan लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे tan 30 लगाओगे क्योंकि 30 डिग्री का एंगल दिया है ना, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, परपेंडिकुलर वो ए ई हो गया जो कि x है, और बेस क्या हो गया, सी ई हो गया, है ना। तो देखो tan 30 का फॉर्मूला √3, सॉरी 1 बाई √3, ए को x माना है, सी ई जो है यहाँ देखो, सी ई जो है वो बी डी के ही बराबर है ना, तो बी डी 60 बाई √3 है, तो ये भी क्या हो गया 60 बाई √3। अब ये डिवाइड में उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब है कि जो x निकल गया वो कितना निकल गया, 1/3 था, ये जाके मल्टीप्लाई हो गया 60 बाई √3, ठीक है, और यहाँ भी √3 था। अब देखो x इज इक्वल टू 60, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 के टेबल में 20 बार में कट गया, तो x कितना निकल गया 20 मीटर, x निकल गया 20 मीटर। बोलो बच्चों समझ में आया। तो नाउ देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, कितना माने थे हम लोग हाइट ऑफ टावर, 60 माइनस एक्स माने थे, तो 60 माइनस एक्स निकल गया 20, तो हाइट ऑफ टावर 40 मीटर निकल गया। बोलो बच्चों समझ में आया, समझ में आया। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, ये देखो, ये 60 बाई √3 निकला, ये भी 60 बाई √3 हो जाएगा, जिससे हमने x निकाल लिया, x 20 निकल गया, तो पूरा 60 में अगर x माइनस कर देंगे तो ये निकल गया कितना 40, तो ये 40 निकल गया, तो ये भी 40 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ वायलेंट स्टॉर्म और ट्री गॉट बेंड बाई विंड। एक ट्री है, ये मान लेते ये ट्री था, ठीक है, ए बी एक ट्री था, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आया, ठीक है, बहुत ही खतरनाक, जिससे ट्री क्या हुआ, टॉप ऑफ द ट्री मीट द ग्राउंड, वो ट्री क्या किया, बेंड कर गया 30 डिग्री पे, ग्राउंड के साथ एंगल बना, मतलब यहाँ से ये ट्री टूट गया, मान लो यहाँ से टूट गया ई पॉइंट पे, ए भी है ना, सी पॉइंट पे टूट गया, और टूट के ये वाला पार्ट है ना, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऐसे गिर गया, ठीक है, ये इस तरह से गिर के ग्राउंड पे आ गया। अब क्या बोला, डी पॉइंट पे ग्राउंड पे आ गया, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, ये जो रूट था, रूट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे ये गिर गया, ये ट्री, ठीक है। कितना एंगल है, 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल बना के क्या पूछा, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंड, ठीक है, ऐसा कौन सा हाइट पे ये जो ट्री है वो बेंड कर गया है, पहला सवाल तो वो पूछा है। व्हाट इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, और ट्री का ओरिजिनल हाइट क्या था। देखो इसका मतलब हम लोग को यहाँ से यहाँ ये निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ ये भी निकालना पड़ेगा, तभी ना ये दोनों को जोड़ोगे तो स्ट्रेट निकल जाएगा। पहला पूछा क्या है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गॉट बेंड, बॉटम का हाइट क्या होगा जहां से ये बेंड किया है, समझ में आया, मतलब एक्स निकालना है सबसे पहले। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट लिखे ना। अब देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी, दिखा बी सी डी ट्रायंगल, एंगल बी कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। अब एक बात बताओ, इसके जरिए हम ये भी निकाल सकते हैं, है ना,
और इसी के ज़रिए हम ये भी निकाल सकते हैं और हमको दोनों का काम है, ठीक है। मतलब एक को x मान लेते हैं और इसको हाइपोटेनियस है तो h मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम साइन नहीं, पहले tan लगाते हैं। अगर हम tan 30 डिग्री लगाते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर x है, बेस 30 है ना। तो अब tan 30 क्या होता है, √3, और ये 30 इंटू में चला गया डिवाइड से, ये x निकल गया, तो 30 √3 क्या निकल गया, ये x निकल गया, ठीक है। x पता चल गया। अब हमको हाइपो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ। साइन लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर h हाइपोटेनियस h। साइन 30 का फॉर्मूला 1/2, x हम लोगों ने निकाला 30 √3 h, तो h आ गया इस तरफ और 2 चला गया उस तरफ, ठीक है। तो 30 इंटू 2 60 √3, ठीक है। ये h निकल गया इतना मीटर। चलो बोलो यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर है। x निकल गया, h निकल गया, है ना। परपेंडिकुलर बाई इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस उधर गया h, ये उधर गया इंटू हो गया, ठीक है। समझ में आया। एक चीज़ तो हम लोगों ने निकाल लिया जो ये बोला था। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ओरिजिनल, तो ओरिजिनल हाइट क्या हो जाएगा ट्री का, चलो बताओ ओरिजिनल हाइट क्या हो जाएगा। तो जब हम लोग x को h से जोड़ देंगे तो x कितना निकला 30 √3 को अगर हम लोग जोड़ देंगे 60 √3 से तो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 90 √3 हाइट था, इतना मीटर आंसर। √3 का वैल्यू पुट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो छोड़ देते हैं, पुट नहीं करते हैं। तो देखो इस सवाल का सही जवाब निकल गया। समझ में आया, आसान सवाल था ना, बस खाली समझने का नज़रिया चाहिए, देखने का नज़रिया और समझने के लिए दिमाग चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, एक 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है। चलिए ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब यहाँ से इसके टॉप ऑफ द केबल टावर, ऐसा बात है, अगर टॉप का बात हो रहा तो केबल टावर बड़ा होगा। ए बी केबल टावर है, चलो और बड़ा कर दिए, ठीक है, ए बी केबल टावर है और ये सी डी क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कहाँ पे, फुट्स पे, इसका मतलब यहाँ पे फुट्स पे, वो कितना 45 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दे दो, इससे अच्छा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, ठीक है। ये 45 तो ये भी 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ऑफ द टावर बोला है, मतलब इस टावर का हाइट बोला है। तो एक बात बताओ, यहाँ सी डी 7 है तो ये भी होगा 7, है ना, दोनों का डिस्टेंस है में, ये 7 तो ये भी 7 हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं x। तो हाइट पूरा कितना हो गया, हाइट पूरा क्या हो गया 7 + x, ये पूरा हाइट हो गया। स्टेटमेंट आप लोग लिख लोगे, ठीक है। हम सोचा सॉल्व कर देते, देखो यहाँ पे। अच्छा ध्यान से देखो, हमको सबसे पहले बेस चाहिए होगा, बोलो हाँ या ना। बेस निकाल लेते सबसे पहले। देखो बेस क्या है, हम लोग अब इस ट्राइंगल में देखेंगे तो बेस निकल जाएगा, ये 45 है तो tan लगाएंगे तो बेस निकल जाएगा, ठीक है। देखो इन ट्राइंगल BCD, दिखा BCD ट्राइंगल, हम अगर यहाँ पे tan 45 डिग्री लगाते हैं तो क्या निकल जाएगा, वो BD, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया CD बाई, अच्छा CD नहीं, हाँ CD बाई BD हो गया, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, CD 7 दिया हुआ है और यहाँ पे BD अगर ऊपर चला गया तो BD कितना निकल गया, BD = 7 मीटर। चलिए BD निकल गया ना, समझ में आया। इसका मतलब है ये किसके बराबर होगा, BD जो है वो BE के बराबर होगा, तो ये सॉरी BD जो है वो CE के बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों 7 निकल गया, मतलब ये अगर 7 मीटर निकल गया तो ये भी 7 मीटर निकल गया। अब आप ऊपर वाले ट्राइंगल में आओ, इन ट्राइंगल ACE, ठीक है। तो tan 60 डिग्री लगाते हो तो क्या होगा, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर AE बाई बेस CE। अब देखो तो tan 60 √3 होता है, AE कितना है x है, CE कितना है 7 है, 7 उधर भेज दो तो 7 √3 x निकल गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो तो ये दोनों को जोड़ोगे ना तभी ना केबल टावर निकलेगा, हाइट ऑफ केबल टावर। तो हाइट ऑफ केबल टावर वो क्या निकल जाएगा बताओ, तो 7 + x
ठीक है। तो 7x 7√3 निकाला, अभी हम लोगों ने देखा ना 7√3 निकाला, दोनों में से 7 कॉमन ले लो तो 1 + √3, इतना मीटर जो है वो सही आंसर निकल गया किसका, केबल टावर का। बोलो बच्चों समझ में आया आप सभी को, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आसान आते हैं, बस आपको क्या है ना, आपको बस क्वेश्चन उसके लैंग्वेज को समझना होता है। तो आज के टोटल जितने भी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हम लोगों ने कर लिया है। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को और भी चैप्टर्स के चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, और बहुत सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी कुछ वीडियोस को आप लोग देख सकते हो जिससे आप लोग अच्छे स्कोर कर सको। और 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनके सीरीज के, आप वो भी सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।